अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्मार्ट बिजनेस। चाहे आप एक दुकानदार हैं या सेल्समैन हैं या किसी सुपर स्टोर के मालिक हैं और चाहे आप फैक्ट्री या कंपनी ओनर हैं, यानी आपका बिजनेस मॉडल कोई भी है, तो यकीनन आपको उधार जैसी परेशानी का ज़रूर सामना करना पड़ता है। कहते हैं कि कारोबार कोई भी हो, इसमें उधार देना ही पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है, और खुसूसन गली मोहल्ले, गाँव और कस्बे में तो उधार एक आम सी बात है। लेकिन आज की इस वीडियो को अगर आप आखिर तक देखेंगे और इसमें बताए गए मुनफरिद तरीकों में से किसी एक पर भी मुकम्मल तौर पर और सख्ती से अमल करेंगे, तो यकीनन आपके उधार वाली प्रॉब्लम ना होने के बराबर रह जाएगी। क्योंकि आज हम बताएंगे कि उधार के नुकसानात क्या हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है, और उधार किन कस्टमर्स को बिल्कुल नहीं देना चाहिए। एक छोटे कारोबार या दुकान में उधार देने का सबसे बड़ा नुकसान तो ये होता है कि आपके बिजनेस में कैश सर्कुलेशन कम हो जाती है, जिससे आपकी सेल्स और प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। क्योंकि आपके पास बेचने के लिए सामान ही कम होगा तो आपकी सेल भी कम होगी और प्रॉफिट भी कम। आप अपने कारोबार में उधार जैसी परेशानी से कैसे बच सकते हैं, इसकी कुछ यूनिक, मुनफरिद और इफेक्टिव टेक्निक्स आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन इससे पहले आपको उधार के एक दो और नुकसानात से आगाह करना ज़रूरी है। एक रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप किराना स्टोर चलाते हैं या सब्जी, फ्रूट और खाने पीने की अशिया सेल करते हैं, तो किसी मजबूर कस्टमर को उधार से मना ना करें, इनको मायूस ना करें। इनकी इतनी इनकम नहीं होती कि वो हर बार कैश पर खरीदारी करें। यकीन करें, आपका ये अमल आपके कारोबार में तेज़ी से तरक्की का बायस बनेगा। लेकिन इसमें भी उधार के आदी और चालाक कस्टमर से अपने एक्सपीरियंस की बेस पर बचने की कोशिश करें। उधार देने का एक नुकसान ये है कि अगर आप उधार देते हैं तो आपके पास इन्वेस्टमेंट और कैश कम हो जाती है, तो मजबूरन आपको भी अपने सप्लायर से उधार लेना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको अक्सर ज़्यादा रेट पर खरीदारी करनी पड़ती है और आप अपने कस्टमर्स को भी ज़्यादा रेट पर सेल करते हैं, जिससे आपका कैश सेल वाला कस्टमर भी मुतासिर होता है और चांस होते हैं कि वो किसी और से खरीदारी कर ले। इसके अलावा जब आप उधार पर सेल करते हैं तो आपको अलग से एक जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, यानी आपको इस उधार का हिसाब रखना पड़ता है। उधार देने के बाद जब मुकर्ररा तारीख गुजर जाती है लेकिन कस्टमर पैसे वापस नहीं करता, तो आपकी परेशानी में इजाफा होता है। इस हेडेक में आपकी खुश इखलाकी भी मुतासिर हो सकती है और आप बाकी कस्टमर्स के साथ भी अच्छी तरह से डील नहीं कर पाते, जो कि बड़ी तेजी से आपके बिजनेस के ज़वाल का सबब बन सकता है। उधार एक जादू है, जो लेता है गायब हो जाता है। ऑलमोस्ट 50% चांसेस ऐसे होते हैं कि उधार लेने वाला कस्टमर जब उधार वापस नहीं कर सकता तो आपकी शॉप पर आना ही छोड़ देता है। उल्टा वो अपने दोस्तों और जानने वालों को भी आपके पास आने से रोकेगा, क्योंकि आप इसके दोस्त के साथ इसके उधार की बात करेंगे तो इसकी इज्जत पर हर्फ आएगा। यानी आप एक की बजाय कई और कस्टमर से भी हाथ धो बैठते हैं। लिहाजा बहुत सोच समझ कर ही उधार दिया करें। अगर आप जानना चाहते हैं कि नए कस्टमर्स कैसे लाए जाते हैं, तो हमारी 5 टिप्स टू विन मोर कस्टमर्स वाली वीडियो जरूर देखें। अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि उधार से कैसे बचा जाए। जितनी भी टेक्निक्स हम आपको बताएंगे, अगर आप इन पर अमल करते हैं तो उधार से बचने के साथ साथ आप अपने कस्टमर्स को परमानेंट अपने साथ जोड़ सकते हैं। शुरू में आपको महसूस होगा कि आप नुकसान कर रहे हैं और आपके कस्टमर ज़ाया हो रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको पता चलेगा कि आपको कितना फ़ायदा हुआ है। नंबर 1, अपनी शॉप या स्टोर को अच्छी तरह डेकोरेट करें। आप यकीनन इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि हम पाकिस्तानी और इंडियन कस्टमर्स के बाइंग बिहेवियर में एक कॉमन बात यह है कि अगर हम किसी छोटी और नॉर्मल दुकान या रेडी वगैरह से खरीदारी करते हैं तो इससे लाजमी बार्गेनिंग करते हैं। इससे रेट भी कम करवाते हैं और बातें भी सुनाते हैं, जो कि इखलाकी तौर पर गलत है। लेकिन अगर हम किसी सुपर स्टोर या किसी ब्रांड के स्टोर पर जाकर खरीदारी करें तो चाहे जितना भी बिल क्यों ना बन जाए, हमें जरा भी महसूस नहीं होता। ना ही हम बहस करते हैं और ना ही रेट की बात करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बड़े स्टोर्स या ब्रांड्स के रेट इसलिए ज़्यादा होते हैं कि इनकी प्रोडक्ट क्वालिटी भी अच्छी होती है और सर्विस भी ज़बरदस्त होती है। लिहाजा कोशिश करें कि आप भी अपनी शॉप और स्टोर को प्रोफेशनल तरीके से डेकोरेट करें, अच्छी और मायारी प्रोडक्ट्स ही सेल करें और कस्टमर को अच्छे अंदाज में वेलकम करें। इसका असर ये होगा कि कस्टमर आपसे उधार मांग ही नहीं पाएगा, इसको उधार मांगते हुए अपनी इंसल्ट फील होगी। मजीद ये कि ऐसा करने से आपके पास सिर्फ वही कस्टमर आएगा जो कैश पर खरीदता है। उधार लेने वाले कस्टमर के आने के चांस ही बहुत कम हो जाते हैं। इस सिलसिले में हमारी दूसरी टेक्निक ये है कि अगर आप चाहते हैं कि कस्टमर आपसे उधार मांगे ही नहीं, तो आप चाहे पंजाबी, सराइकी, सिंधी या कोई भी जबान बोलते हैं, लेकिन आप कस्टमर के साथ उर्दू में बात करें और थोड़े बहुत इंग्लिश के अल्फाज भी इस्तेमाल करें और कस्टमर के साथ आप कहकर मुखातिब हों, लेकिन अच्छे तरीके और खुश इखलाकी से बात करें। ऐसा करने से आपके और कस्टमर के दरमियान एक खास किस्म का गैप रहेगा। जब आप इसको इज्जत देंगे तो वो आपसे उधार की बात करते हुए कई बार सोचेगा और बहुत कम चांस हैं कि वो आपसे उधार मांगे। और मजीद ये फ़ायदा भी होगा कि कस्टमर बार बार आपके पास ही आएगा।
और परमानेंट कस्टमर बन जाएगा, क्योंकि जितनी रिस्पेक्ट आप दे रहे हैं कम ही दुकानदार कस्टमर के साथ ऐसा करते हैं। अब चाहे आप किराना स्टोर चलाते हैं, चाहे फूड पॉइंट है, कपड़े की दुकान है या कोई भी कारोबार है, हर जगह पर यह टेक्निक अप्लाई की जा सकती है। गली मोहल्ले और गांव में इस बात पर अमल करना मुश्किल जरूर है, लेकिन अगर आप अमल करेंगे तो यकीनन फायदा होगा। नंबर 3, उधार मांगने वाले कस्टमर से इसके फैमिली मेंबर का कॉन्टैक्ट नंबर लें। आपकी शॉप किसी टाउन, गली मोहल्ले या गांव में है जहां पर आप ज्यादातर लोगों को जानते हैं, तो इस सूरत में जब कस्टमर आपसे उधार मांगता है तो आप इससे कहें कि वो अपने किसी सीनियर फैमिली मेंबर यानी भाई या वालिद का कॉन्टैक्ट नंबर दे दे, हम इससे बात करने के बाद ही आपको उधार देंगे। तो ऐसा करने से काफी हद तक चांसेस हैं कि वो आपसे उधार खरीदारी नहीं करेगा। नंबर 4, कैश पर खरीदें और कैश पर बेचें। जब आप अपने सप्लायर से उधार पर माल खरीदते हैं तो आपके पास पेमेंट करने के लिए काफी वक्त होता है, इसलिए आप इजी हो जाते हैं और आगे अपने कस्टमर्स को भी उधार पर सेल कर देते हैं, जिससे ये नुकसान होता है कि कस्टमर आपको वक्त पर पेमेंट नहीं करता, लेकिन आपने अपने सप्लायर को मुकर्ररा वक्त पर पेमेंट करनी होती है। आपके पास स्टॉक की कमी हो जाती है और प्रॉफिट भी कम हो जाता है। लिहाजा कोशिश करें कि आप भी कैश पेमेंट करके खरीदारी करें। इस तरह आपको पता होगा कि अगर आपने उधार दे दिया तो नई खरीदारी के लिए कैश कहां से लाएंगे। तो इस तरीके पर अमल करके भी आप उधार से बच सकते हैं। नंबर 5, फर्ज करें एक कस्टमर आपसे 1200 का सामान लेता है और बाद में कहता है कि अभी तो मेरे पास 1000 ही हैं, बाकी 200 रुपये आपको बाद में दे दूंगा। तो आप मुस्कुराते हुए इससे माजरत कर लें और 200 का सामान वापस ले लें। इसी तरह 1-2 बार करने से कस्टमर को पता चल जाएगा कि आप अपने उसूलों और कारोबारी पॉलिसी पर कंप्रोमाइज नहीं करते, लिहाजा वो उधार मांगना छोड़ देगा और लॉन्ग टर्म में आपका परमानेंट कस्टमर बन जाएगा। नंबर 6, इतनी ही प्रोडक्शन करें या स्टॉक रखें जितनी आप कैश पर सेल कर सकते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो इतनी ही मैन्युफैक्चरिंग करें जितनी आप मार्केट में कैश पर सेल कर सकते हैं, क्योंकि जब आपके पास स्टॉक ही लिमिटेड होगा तो आपके लिए कस्टमर को उधार से मना करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। अगर आप जरूरत से ज्यादा मैन्युफैक्चर कर लेंगे तो आप चाहेंगे कि किसी तरह डिस्काउंट पर या उधार ही मार्केट में सेल कर दें ताकि आप नई प्रोडक्शन करें। इसी तरह अगर आप होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर हैं और उधार से बचना चाहते हैं तो अपने पास इतना ही स्टॉक रखें जितना आप कैश पर सेल करते हैं। अगर ज्यादा रखेंगे तो एक्स्ट्रा स्टॉक निकालने के चक्कर में उधार देना शुरू कर देंगे। नंबर 7, अगर आप चाहते हैं कि आप उधार मांगने वाले कस्टमर से बच सकें तो आपको मार्केट से बाखबर रहना चाहिए और मार्केट के दुकानदारों से गाहे बगाहे पूछते रहें कि कौन सा कस्टमर उधार वापस नहीं करता। अक्सर एक एरिया में कुछ मखसूस कस्टमर ही होते हैं जो उधार वापस नहीं करते या करते हैं तो बहुत लेट करते हैं। अगर आपको ऐसे कस्टमर का एडवांस में पता चल जाए तो आप पहले ही ऐसे कस्टमर से फासला रखें। नंबर 8, जब कस्टमर आपसे उधार की बात करे तो जानबूझकर इसकी बात को इग्नोर कर दें। 1 या 2 बार ऐसा करने से अक्सर कस्टमर समझ जाएंगे कि आप उधार नहीं देने वाले। और जब कस्टमर उधार खरीदने का कहे तो बातों बातों में कस्टमर को बता दें कि आप अपने कारोबार में डिसीजन मेकर या अथॉरिटी नहीं हैं, इसलिए आपको इजाजत नहीं कि आप उधार दें। यह टेक्निक थोड़ी आम सी है लेकिन कभी कभी काम करती है। नंबर 9, आमतौर पर मार्केट्स और दुकानों में नोटिस लगे होते हैं कि उधार बंद है या उधार मांगकर शर्मिंदा ना करें वगैरह वगैरह। ये नोटिस पढ़कर कस्टमर का माइंड बनता है कि आप इससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और इससे वो मजीद आप पर हावी होने की कोशिश करता है। लेकिन आप अल्फाज थोड़े से चेंज करके नोटिस लगाएं और लिखें कि हम उधार नहीं देते। इससे कस्टमर के माइंड में सिग्नल जाएगा कि आप बड़े स्ट्रिक्ट हैं और अपने उसूलों और पॉलिसीज पर कंप्रोमाइज नहीं करते, लिहाजा वो उधार मांगने से अवॉइड करेगा। नंबर 10, उधार मांगने वाला कस्टमर अगर ज्यादा जिद करता है तो आप इसको कैश सेल्स पर मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर करें और उधार देने से मुस्कुराते हुए माजरत कर लें। इससे इस कस्टमर का माइंड बनेगा कि उधार लेने से ये चीज महंगी मिल रही है और कैश पर सस्ती। चांस है कि वो घर से कैश लाकर आपसे नकद खरीदारी कर लेगा। आखिर में आपके साथ प्रो टिप्स शेयर करते हैं कि किस तरह के कस्टमर्स को बिल्कुल भी उधार नहीं देना। तो सबसे पहले तो ऐसे कस्टमर से बचकर रहें जो ओवर एक्टिंग करता हो और शो करता हो कि वो बहुत पैसे वाला है। ऐसे कस्टमर शुरू में आपसे कैश पर ही खरीदारी करेंगे और डिस्काउंट भी नहीं मांगेंगे, लेकिन अपना रोब और एतमाद बनाने के बाद बड़ी अमाउंट का उधार कर लेंगे और अगर आप ना समझ सके तो आप उधार दे भी देंगे। इसके अलावा जो कस्टमर आपके पास आकर मार्केट के दूसरे दुकानदार की बुराई करे तो चांस है कि ये उससे उधार ले चुका है और अब उस दुकानदार ने इसको उधार देना बंद कर दिया है। बाकी आप अपने एक्सपीरियंस से भी समझ सकते हैं कि कस्टमर किस टोन में बात कर रहा है। जो कस्टमर अच्छा हो और ज्यादा पैसे वाला हो
वो अगर उधार लेता है तो इसके लिए 1000-2000 की वैल्यू नहीं होती और वो अक्सर भूल जाता है कि इसने पैसे वापस भी करने हैं। लिहाजा इससे भी बचने की कोशिश करें। वो आपके पैसे तो वापस कर देगा लेकिन लेट हो सकता है। इसके अलावा रेडी वाले, डेली वेजेस पर काम करने वाले मजदूर और किराए के मकान में रहने वाले कस्टमर को भी उधार नहीं देना चाहिए। आपकी अपने पास आने वाले कस्टमर्स के साथ इतनी जान पहचान होनी चाहिए कि आपको इसके बारे में बेसिक मालूमात हों। उम्मीद है कि आपको उधार से बचाने के लिए हमारी की गई रिसर्च आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप अपने कस्टमर को परमानेंट कैसे बना सकते हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें। और अगर आप अपनी दुकान और कारोबार की सेल्स में कई गुना इजाफा करना चाहते हैं तो क्रॉस प्रमोशन मार्केटिंग वाली वीडियो आप ही के लिए है।